हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंकर। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने स्टार्टअप के लिए हम फंडिंग कहाँ से ला सकते हैं और कैसे हम फंडिंग रेज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो आपका स्टार्टअप है वो अभी आइडिएशन स्टेज में है। आपने अभी कुछ नहीं किया है, ना आपने वेबसाइट बनाई है, ना आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, ना ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है या बनाया है। और अभी आपका स्टार्टअप जो है अभी आइडिएशन स्टेज में, मीन्स अभी बस वो आइडिया है। ठीक है, तो फिर इस स्टेज में अगर हम हैं तो हम अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे चारों पॉइंट समझने हैं तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऐप आइडिया से रिलेटेड, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, फंडिंग, मार्केटिंग और सारी चीज़ें से मतलब स्टार्टअप आइडिया से रिलेटेड हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो अगर आपको हमारे कॉन्टेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला जो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा तो वो है आपकी सेविंग। ठीक है ना, अगर आपके पास कुछ सेविंग है, आपने कुछ पैसे बचा रखे हैं, तो आप उन पैसों का भी इस्तेमाल करके अपने आइडिएशन को एक एग्जीक्यूशन स्टेज 1 में एटलीस्ट ले जा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जो हमारा मेन फीचर होता है या कोर सर्विस कह सकते हैं, अगर जो हम देना चाहते हैं अपने स्टार्टअप में, वो आप सिर्फ वो चीज़ जो है अपनी वेबसाइट में, अपने एप्लीकेशन में डालकर और अपने कस्टमर को एटलीस्ट टेस्टिंग स्टेज में आप ले आ सकते हैं। तो वो पैसे आप खर्च कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आप टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, और उस चीज़ को दिखा के, वो टेस्ट का जो रिजल्ट निकलेगा वो चीज़ को दिखा के आप और फंडिंग रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा इनिशियल स्टेज में आप अपने पैसों को, अगर आपके पास खुद की सेविंग है तो आप उसको इन्वेस्ट करिए अपने स्टार्टअप में। कर्जे से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो लॉस होने का डर होगा, और लॉस भी हो गया पैसा तो आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप सिर्फ अपने आइडिया पे फोकस कर पाएंगे, ना कि कहीं और, कि आप ये सोचते रह गए कि अगर आप मेरा पैसा लॉस में चला गया, अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा देने के लिए। ठीक है, तो आप खुद की सेविंग अगर आपके पास है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर। आप एंजल इन्वेस्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? लिंक्डइन पे। आप लिंक्डइन पे जाइए और वहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आप वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर टाइप कर सकते हैं और फिल्टर में जाके उसको एज अ प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी लिस्ट ऑफ एंजल्स इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, और आप 1 बाय 1 सबको अप्रोच करके अपने आइडिया के बारे में या फिर उनके साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और उनको अपने आइडिया के बारे में ऑनलाइन या ऑफलाइन उनके ऑफिस में जाके उनको बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंजल इन्वेस्टर्स भी जो होते हैं वो आइडिया पे ही इन्वेस्ट करते हैं। उनको मतलब वो इनिशियल स्टेज में ही आते हैं और वो आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करके आपको कुछ, वो भले ही उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही कम होता है, 20,000 से लेके 1-2 लाख रुपए ही होते हैं, लेकिन वो तो आप ये तरीका भी ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं फंड रेज करने के लिए। दूसरा है दोस्तों क्राउड फंडिंग मतलब अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझिए क्राउड फंडिंग बेसिकली क्या होता है। इसमें आपने अपने कोई प्रोडक्ट बना दिया या फिर अपने आइडिया को आपने पब्लिकली किसी वेबसाइट पे आपने डाल दिया। जो यूज़र्स होते हैं, ट्रैफिक होता है उस वेबसाइट का, वो आपके आइडिया के बारे में जानता है, आपके प्रोडक्ट को देखता है, और वो थोड़ा अमाउंट, जैसे कि अगर आप 10-10 रुपये लेंगे किसी से, तो 10 रुपये किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 रुपये कोई आपको दे सकता है। लेकिन वही अगर आप 10 रुपये 1,000 लोग से लेंगे तो वो 10,000 हो जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि उनके लिए मतलब कम लोग, क्राउड फंडिंग वही होता है कि काफ़ी सारे लोगों से आपने बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फंडिंग ले ली और अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर दिया। बदले में आप उनको अपना प्रोडक्ट का पहला एक्सेस दे सकते हैं या फिर कुछ रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चल गया तो आप कुछ अमाउंट उनको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। क्राउड फंडिंग के लिए आप kickstarter.com पे जा सकते हैं। ये एक अच्छी, बहुत ही काफ़ी फेमस क्राउड फंडिंग वेबसाइट है।
तो आप यहाँ पे जाके अपने आइडिया को बता सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, एटलीस्ट प्रोटोटाइप आप दिखा सकते हैं वहाँ पर, और लोग आपकी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। कुछ अमाउंट आप वहाँ से भी काफ़ी सारे अमाउंट रेज कर सकते हैं। अगला है दोस्तों गेट अ को फाउंडर। हमें जब हम स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें एक को फाउंडर की ज़रूरत जरूर पड़ती है। तो अगर आपके पास बहुत ही कम, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप, और लेकिन आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो नेक्स्ट 5,000 आप कहाँ से ला सकते हैं? तो आप अपना कोई को फाउंडर फाइंड आउट कर सकते हैं जो सेम कुछ और मार्केटिंग में मान लीजिए अच्छा है, आपको फाइनेंस अच्छा आता है, उसको मार्केटिंग अच्छा आता है, तो आप दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं। और 5,000 आपने लगाए, 5,000 वो भी लगाएगा, आप मिलके जो है पार्टनर मिलके काम कर सकते हैं अपने स्टार्टअप में। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी पैसा ला सकते हैं को फाउंडर फाइंड आउट करके। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि वो ना, आपका को फाउंडर ना सिर्फ आपका जो है आपको पैसे दे रहा है, बल्कि वो आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में इन्वॉल्व है, आपके साथ ग्रो होने को तैयार है। तो इस तरीके से आप को फाउंडर्स को भी ढूंढ सकते हैं। और लेकिन ज़रूर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक अच्छा को फाउंडर अपने सबसे करीबी दोस्त को या तो आप एज अ को फाउंडर बना सकते हैं, या फिर जो एक जैसा माइंडसेट रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग सोचता है, आप अलग सोचते हैं और एक दूसरे का जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है। इस तरीके से आपका स्टार्टअप जो है ज़्यादा समय, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे पैसा नहीं देखना है, आपको अगर आप को फाउंडर के थ्रू पैसा लाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं किसी को भी अपने स्टार्टअप का को फाउंडर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ये 4 तरीके थे। आप इन 4 तरीके से अपने स्टार्टअप के लिए फ़ंड रेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो मेरे आइडियाज़ हैं वो आपको आगे आपके स्टार्टअप में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने को फाउंडर के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।